हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए निखिल मेहता, प्रॉफिट एकेडमी उदयपुर से, और हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो आपके सामने इतना बड़ा चार्ट स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन का मेन पॉइंट और मेन चार्ट है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक पॉइंट अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पे थी, तो आप पहले जाइए, आप इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देखिए जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था। आज इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अलग अलग केसेस में कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसी सिचुएशन हो सकती है और कैसे हर सिचुएशन में उसकी कैलकुलेशन होगी। तो ये जो इतना बड़ा चार्ट है, इसको हम हर एक पॉइंट को विथ एग्जांपल समझेंगे। तो आइए हम लोग एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और वहीं से हम लोग इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट पे हम थोड़ी सी देर के बाद आएंगे और अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर है उसने जो ड्राइंग करी है वो ड्राइंग करी है कब? उसने ड्राइंग करी है 1 अप्रैल 2019 को, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा चल रहा है? 2019-20 हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर शुरुआत के फर्स्ट दिन ही मिस्टर ए ने कुछ अमाउंट की ड्राइंग करी। किसने करी? मिस्टर ए ने करी। कितने अमाउंट की करी? उसने करी 12,000 रुपीज की ड्राइंग। कितने रुपए की ड्राइंग करी मिस्टर ए ने? 12,000 रुपीज की। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके क्वेश्चन में दे रखी है क्या? 6% पर एनम। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान है, फिर हम धीरे धीरे टफ एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे। मिस्टर ए नाम का पार्टनर है, उसने 12,000 रुपीज की ड्राइंग करी है जिसकी रेट है 6% पर एनम की रेट से उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको लेना है, और उसकी ड्राइंग की जो डेट है वो है 1 अप्रैल 2019 और हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2019-20। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा? तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। जितने महीने का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उतने मंथ्स हम लोग यहां लिख देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो बड़ा ही सिंपल हो गया। अमाउंट कितना है? 12,000 रुपीज। रेट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 6%। और कितने महीने का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 12 महीनों का। 12 महीनों का क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट? क्योंकि 1 अप्रैल 2019 को उसने ड्राइंग करी थी, तो यहां से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 जो ईयर एंड की डेट होती है ना, उस दिन तक का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जो अमाउंट लेने का पार्टनर को अधिकार 31 मार्च को मिलने वाला था, पार्टनर ने वो पैसा 12 महीने पहले 1 अप्रैल को ही विड्रॉ कर लिया। तो पार्टनर को बोलेंगे भैया इस पैसे पे आपका अधिकार कब आने वाला था? 31 मार्च 2020 को, और आपने इस पैसों को फॉर्म से विड्रॉ कब कर लिया? 1 अप्रैल 2019 को। तो हमको 12 महीने का ब्याज चाहिए। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन। जो भी इसका अमाउंट का कैलकुलेशन आएगा वही हमारा फाइनल कैलकुलेशन होने वाला है। ओके, तो ये कैलकुलेशन आएगा हमारा
720 रुपीज। कितने रुपए का? 720 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनने वाला है एग्जाम्पल नंबर 1 में। अभी चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अमाउंट आपको दे रखा है ड्राइंग का, कितने रुपए? 12,000 रुपीज का अमाउंट दे रखा है। आपको डेट ऑफ ड्राइंग भी दे रखी है, क्या है वो? 1 अक्टूबर 2019। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर हमारा है 2019-20। हर एग्जाम्पल में हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 रहने वाला है। ओके, आपको अमाउंट दे रखा है, आपको डेट भी दे रखी है। अब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है ना, वो दे रखी है 6%। कितना दे रखा है? 6%। 6% के बाद में पर एनम वर्ड लगा हुआ नहीं है। आप देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे 6% के बाद एक वर्ड था, क्या था? पर एनम, मतलब एक साल का 6% ब्याज लगेगा। ओके, रेट में लिख रखा था एक साल का 6%। अभी हमको क्वेश्चन ने अमाउंट दिया 12,000 रुपीज और हमको रेट दिया 6%, लेकिन रेट के बाद में पर एनम वर्ड लगा हुआ नहीं है। क्वेश्चन ने बोला 6% की रेट से इंटरेस्ट लेना है, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि ये 6% पूरे साल का ब्याज है। ऐसी परिस्थिति में जब रेट के आगे पर एनम वर्ड लगा हुआ नहीं होता है तो हम लोग इग्नोर करते हैं किसको? टाइम फैक्टर को। इग्नोर द टाइम फैक्टर इन क्वेश्चन। मतलब हम लोग क्या करते हैं? जनरली हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जनरली हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम मतलब नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। हमको इस क्वेश्चन में टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा बोला ही नहीं कि 6% की जो रेट है वो पूरे साल की है या आधे साल की है या 9 महीने की है या 12 महीने की है, कुछ भी नहीं बोला ना। तो हम जो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो जाता है, और वो फॉर्मूला हो जाता है इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे अमाउंट कितना होगा? 12,000 रुपीज, और रेट हमारी कितनी है? 6%, 6/100। और इस प्रकार ये जो आंसर आएगा वो होगा 720 रुपीज, और ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फाइनल होगी। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें अगर हम तारीख को देखें तो तारीख मिड ऑफ द ईयर की थी। इसका मतलब 1 अक्टूबर 19 से 31 मार्च 2020 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। हमको 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, लेकिन क्वेश्चन में जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसके पीछे पर एनम वर्ड लगा हुआ नहीं है। तो हम लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये जो 6% रेट है वो पूरे साल की है? अब आप इसको 6/12 से मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट को आधा करो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। सेम क्वेश्चन में ये क्वेश्चन और ये आंसर, फाइनल कंक्लूजन सुनना। अगर किसी भी क्वेश्चन में रेट में अगर पर एनम वर्ड नहीं होता है तो हम लोग सिंपल सा इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। इसमें नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12 हम लोग नहीं करते हैं। ओके, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। नंबर ऑफ मंथ्स को हम लोग इसमें इग्नोर करेंगे। लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, जो कि मैं एग्जांपल नंबर 3 ले लेता हूं, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में जब अमाउंट कितना है ड्राइंग का? 12,000 रुपीज का। डेट क्या है ड्राइंग की? डेट है हमारा 1 अक्टूबर 2019।
और हमारा जो रेट है वो रेट क्या है, रेट हमारा है 6% पर एनम। अगर इसी क्वेश्चन में पर एनम वर्ड लगा हुआ है तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे केस में फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। क्योंकि 6% के साथ में पर एनम वर्ड लगा हुआ है, तो जब पर एनम वर्ड लगा हुआ होता है तो हम लोग ड्राइंग के पीरियड को, ड्राइंग की डेट को इग्नोर नहीं करते हैं। हम लोग ड्राइंग की डेट को, ड्राइंग के पीरियड को इग्नोर कब करते हैं, जब पर एनम वर्ड नहीं लगा हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में देखो आपका आंसर क्या आएगा, ऐसी स्थिति में आपका आंसर आएगा 12,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, अब बताइए नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं। तो देखिए आप 1 अक्टूबर 2019 को आपने ड्राइंग करी और हमको ईयर एंड तक का ब्याज चाहिए, तो 31 मार्च 2020 तक, मतलब 6 महीने का हमको इसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6/12। तो ऐसे में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 720 डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये आंसर आएगा हमारा 360 रुपीज। देखिए सिर्फ एक शब्द नहीं होने की वजह से पूरा आंसर और पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने एक पॉइंट सीखा, वो क्या सीखा कि जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि रेट के पीछे पर एनम वर्ड लगा हुआ है या नहीं है। अगर पर एनम वर्ड लगा हुआ है तो हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12 करेंगे फॉर्मूला में, और अगर पर एनम वर्ड लगा हुआ नहीं है तो हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12 नहीं करेंगे, और इंटरेस्ट का सीधा सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा क्या, ये जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12 से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, अभी तक हम लोगों ने एक बात सीख ली कि जब भी क्वेश्चन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, तो आप उसके पीछे पर एनम वर्ड है या नहीं है, इस चीज को जरूर नोट करना। अगर पर एनम वर्ड है तो हमको नंबर ऑफ मंथ्स को कंसीडर करना है, और पर एनम वर्ड नहीं है तो हम लोग टाइम फैक्टर को, जो ड्राइंग का पीरियड है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, जो डेट ऑफ ड्राइंग है उसको हम इग्नोर करेंगे, चाहे डेट ऑफ ड्राइंग कुछ भी हो। अगर 6% पर एनम वर्ड नहीं है तो हम लोग ऐसे केस में टाइम फैक्टर को इग्नोर करेंगे। आई होप आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि अगर हमारे क्वेश्चन में पर एनम वर्ड होता है और नहीं होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। चलिए सिचुएशन नंबर 4 लेते हैं, और इसी के साथ हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में ऐसा बोला कि जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो अमाउंट हमारा है 12,000 रुपीज। ओके, जो डेट ऑफ ड्राइंग है ना वो क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, और जो रेट है ना वो रेट दे रखी है 6% पर एनम। बड़ी प्रॉब्लम हो गई जी। रेट देखिए क्या है, रेट है 6% पर एनम। अब हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी पर एनम वर्ड होता है तब इंटरेस्ट का फॉर्मूला में हम लोग टाइम फैक्टर को कंसीडर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। अब इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, देखो आप अमाउंट में वैल्यू को पुट करो, 12,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है, तो रेट हमारी है 6/100। अब मुझे बताइए कितने महीने का ब्याज कैलकुलेट करना है। हमको क्वेश्चन में डेट तो दे ही नहीं रखी है, क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग तो गिवन है ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स क्या अज्यूम करें। अभी आप समझो, जो ब्याज लेने वाला होगा ना वो तो सोचेगा यार ज्यादा से ज्यादा ब्याज ले लो,
हमने फर्म से पूछा कि भैया क्या अज्यूम किया जावे, तो फर्म ने क्या बोला, ऐसा करो 12 महीने अज्यूम कर लो। ऐसा मान लो कि 1 अप्रैल को ही पैसा विड्रॉ कर लिया होगा और हमको 12 महीने का ब्याज दिला दो। अब ऐसे केस में हमने पार्टनर को पूछा कि भैया जी, पार्टनर जी, आप कितने महीने का ब्याज देना चाहते हो, डेट तो दे ही नहीं रखी है, ड्रॉइंग की तारीख तो पता ही नहीं है। ऐसे में पार्टनर क्या बोलेगा, नहीं नहीं, जब मानना ही है, जब अज्यूम ही करना है तो आप मानना ना कि मैंने तो ईयर एंड पे लास्ट डे 31 मार्च को ड्रॉइंग करी है, तो मेरे हिसाब से तो 0 महीने बन रहे हैं भैया, कोई ब्याज बन ही नहीं रहा है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? फर्म पैसा लेने वाली है तो फर्म हमेशा क्या बोलेगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले तो मुझे 12 महीने का ब्याज दे दो। और पार्टनर क्या बोलेगा, भैया ब्याज किस बात का, तारीख दे ही नहीं रखी ना। तो ऐसा मान लो 31 मार्च को हम लोगों ने क्या किया, पैसा विड्रॉ किया। अब ऐसी स्थिति में बड़ा झगड़ा हो जाएगा। फर्म बोलेगी 12 महीने का ब्याज दिलाओ, पार्टनर बोलेगा भैया मैं तो 0 महीने मान के चलते हैं और ब्याज नहीं लेते हैं। जब अज्यूम ही करना है तो फर्म बोलेगी 12 महीने अज्यूम कर लो, पार्टनर बोलेगा 0 महीने अज्यूम कर लो। ऐसी स्थिति में ना तेरी ना मेरी। What's the rule? The rule is ना तेरी ना मेरी। हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब हाफ ऑफ द पीरियड हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। क्या बोला, हाफ ऑफ द पीरियड। हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 6, न 12 महीने लेंगे और न ही हम लोग 0 महीने ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे एवरेज। फर्म बोलेगी 12 महीने, फर्म क्या बोलेगी 12 महीने, पार्टनर क्या बोलेगा 0 महीने, डिवाइड बाय 2 कर लो, ना तेरी ना मेरी। ऐसा करो 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लो तो 6/12, और इस प्रकार हमारा आंसर हमको कैलकुलेट करके निकालना होगा यहाँ पर। ये जो इसका फाइनल आंसर आएगा यह हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहेगा। क्या आप लोग मेरी बात को समझे? मैंने आपको ऐसा समझाया कि जब भी क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दे रखी होती है तब हम लोग क्या करते हैं, हाफ पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। जब भी डेट नहीं दे रखी है, व्हाट्स द रूल? द रूल इज व्हेन डेट इज नॉट गिवन, ऐसे केस में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हाफ पीरियड। हम लोग हाफ पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। फर्म बोलेगी 12 महीने का दो, पार्टनर बोलेगा 0 महीने का दे रहा हूं, ऐसे केस में 6/12 हो जाएगा। ओके, और ये जो भी अमाउंट आएगा ये इस एग्जांपल नंबर 4 का फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं एग्जांपल नंबर 4 जैसा एक बार एग्जांपल नंबर 5 और लेता हूं। देखिए बात हम लोग क्या कर रहे हैं, आप समझ गए ना? बात हम लोग कर रहे हैं कि जब डेट ऑफ ड्रॉइंग क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती है तब क्या होता है। अगेन जो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है वो मान लीजिए कितनी है, 12,000 रुपीज। ओके, जो डेट ऑफ ड्रॉइंग है वो हमारी नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, और हमारी फर्म ने बिजनेस स्टार्ट किया। फर्म का इनकॉर्पोरेशन, हमारी फर्म का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? हमारी फर्म का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 जुलाई 2019 को। मतलब हमारी फर्म पुरानी फर्म नहीं है, हमारी फर्म नई फर्म है, इसी साल बनी है। ओके, और जो हमको रेट दे रखी है वो रेट दे रखी है 6% पर एनम। क्या दे रखा है? 6% पर एनम। ऐसी स्थिति में मुझे बताइए कि हमारी फर्म कब बनी? हमारी फर्म को बने हुए हैं 9 मंथ्स। 1 जुलाई 19 से लेके 31 ऑफ मार्च 2020 तक हमारी फर्म को कितने महीने हुए हैं? हमारी फर्म को काम करते हुए, चलते हुए, इनकॉर्पोरेट हुए 9 मंथ्स हो गए हैं। ओके, और हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी तारीख नहीं दे रखी होती है हम लोग क्या करते हैं, हाफ पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति में आपकी फर्म कुल मिला के कितने महीने चली? 9 मंथ्स। अब मुझे बताइए फर्म क्या बोलेगी? 9 महीने का ब्याज दो। फर्म क्या बोलेगी? फर्म बोलेगी 9 महीने का ब्याज दो। पार्टनर क्या बोलेगा? नहीं नहीं, 0 महीने का ब्याज ले लो।
जब डेट दे ही नहीं रखी है ना तो 0 महीने ले लो। फर्म क्या बोलेगी, नहीं नहीं जब डेट दे ही नहीं रखी है तो 9 महीने लेते हैं। सब जने अपने अपने फायदे का सोचेंगे। अपने को क्या करना है, 9 + 0 / 2, तो 4.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर देना। ओके तो यहां पे अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 12,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 4.5 / 12। अगर हमारी फर्म चली ही 9 महीने है तो ऐसे केस में हम 9 महीने का आधा करेंगे, 4.5 महीने। अगर हमारी फर्म 12 महीने चली है तो ऑब्वियसली 6 महीने उसका आंसर होगा। 6 महीने के हिसाब से हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। ओके क्या आपको एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 समझ में आए हैं? हमने एक एग्जाम्पल में ऐसा देखा, डेट भी दे रखी है, अमाउंट भी दे रखा, अमाउंट तो ऑब्वियसली दे रखा होगा, डेट भी दे रखी है, रेट के साथ पर एनम वर्ड भी है। एक एग्जाम्पल हमने देखा रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है। एक एग्जाम्पल हमने देखा कि डेट दे ही नहीं रखी है। तो क्या आपको ये 2-3 एग्जाम्पल समझ में आ गए? क्या आपको 2-3 सर्कमस्टेंस अलग अलग समझ में आ गई? ओके लेकिन इन सारे एग्जाम्पल में ना पार्टनर सिंगल टाइम ड्राइंग कर रहा था। पार्टनर क्या कर रहा था, एक बार ही ड्राइंग कर रहा था पूरे साल में। अब हम लोग जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने वाले ना उसमें पार्टनर मल्टीपल टाइम्स ड्राइंग करेगा। क्या बोला मैंने, उसमें पार्टनर मल्टीपल टाइम्स ड्राइंग करेगा। एक पार्टनर ने पूरे साल में 5 बार अलग अलग तारीख को पैसा निकाला। ऐसी स्थिति में आंसर कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग? स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। आपके एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2019-20। क्या बोल रखा है, 2019-20 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। और हमारी जो डेट ऑफ ड्राइंग है ना वो ये रही। हमने क्या किया, और अमाउंट भी दे रखा है, हमने क्या किया 1 अप्रैल 2019 को मिस्टर ए ने 1,000 रुपए निकाले, विड्रॉ किए। कितने रुपए विड्रॉ किए, 1,000 रुपीज। अभी उसने क्या किया 1 अक्टूबर 2019 को भी क्या किया, 1,000 रुपए विड्रॉ किए। उसने क्या किया 1 जनवरी 2020 को 10,000 रुपीज विड्रॉ किए। और उसने क्या किया 1 मार्च 2020 को 15,000 रुपीज विड्रॉ किए, सॉरी 15,000। ओके तो ऐसी स्थिति में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? क्या आप मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझे? हमारे यहाँ पे एक पार्टनर है, उस पार्टनर ने साल भर में 4 बार ड्राइंग करी। कितनी बार ड्राइंग करी, 4 टाइम्स। एक बार 1 अप्रैल को 1,000 रुपए, एक बार 1 अक्टूबर को 1,000 रुपए, एक बार 1 जनवरी को 10,000 रुपीज और 1 मार्च को 15,000 रुपीज की ड्राइंग करी। अलग अलग तारीख को अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग करी जाती है। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा ऐसा कि हमको 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसी क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा। अगर मैं बात करूं किसकी, सिंपल मेथड की, तो सिंपल मेथड में आपको क्या करना है 1,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय, मान लीजिए जो रेट है ना वो रेट है 6% पर एनम, तो रेट हो गई 6/100 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए 1 अप्रैल को ड्राइंग है तो इसके ऊपर 12 महीने का ब्याज लगेगा, तो ये अमाउंट आ जाएगा। ये इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। हम क्या करेंगे, हर ड्राइंग के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर इस 1,000 रुपीज पे 6% की रेट से कितना, 1 अक्टूबर है ना तो 6 महीने का ब्याज लगेगा। फिर इस 10,000 रुपए पे 6% की रेट से फिर कितने महीने का, 3 महीने का ब्याज लगेगा। फिर इन 15,000 रुपए पर 6% की रेट से
1 महीने का ब्याज लगेगा। इस प्रकार आपको क्या करनी है, 4 कैलकुलेशन, और चारों कैलकुलेशन करके उसका करना है आपको टोटल। ये आ जाएगा टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा। आप चारों कैलकुलेशन करके देख लीजिए फटाफट से। ये चारों का टोटल जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोग चारों की कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार फटाफट से। ये आ रहा है 60 रुपीज, ये आ रहा है 30 रुपीज, ये आएगा 150 रुपीज, ये आएगा 75 रुपीज, ये आ जाएगा 315 रुपए। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन इस प्रकार होगी। इसको कहते हैं सिंपल मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं, सिंपल मेथड कहते हैं। अब ऐसे केस में देखिए आपके सामने कितनी बार ड्राइंग थी पार्टनर की, 4 बार। अब आपके क्वेश्चन आ गया 10 बार ड्राइंग कर रखी है, 12 टाइम्स ड्राइंग है, 20 टाइम्स उसने ड्राइंग कर रखी है, तो ऐसे केस में आपको 20 कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, फिर उसकी टोटल करनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक शॉर्टकट है जो इस तरह के क्वेश्चन पर लगता है, इस तरह के क्वेश्चन पर लगता है। उस शॉर्टकट का नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम है उस शॉर्टकट का, उस शॉर्टकट का नाम है प्रोडक्ट मेथड। ओके, तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड से एक बार सेम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं ले रहा हूं एग्जांपल नंबर 7 इसके लिए। ओके, सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से। ओके, ये मेरा आ गया एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2019-20। रेट क्या है, 6% पर एनम। अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग है और अलग अलग टाइम पे करी हुई है। ऐसी स्थिति में हम लोग एक शॉर्टकट लगा सकते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम अमाउंट लिखेंगे सारे, दूसरा कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स। मुझे बताइए 31 मार्च 2020 को हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो हमको तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो जब ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई है तो कितने महीने होंगे, 12 मंथ्स। जब ड्राइंग 1 अक्टूबर को हुई है तो कितने महीने होंगे, 6 महीने। फिर ड्राइंग जब 1 जनवरी को हुई तो 3 मंथ्स, और ड्राइंग जब 1 मार्च को हुई है तो 1 मंथ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो अमाउंट है और ये जो नंबर ऑफ मंथ्स के 2 कॉलम आपको दिख रहे हैं, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं, तीनों कॉलम को एक एक नाम दे देते हैं। ये हमारा कॉलम नंबर ए, ये कॉलम नंबर बी, ये कॉलम नंबर सी। अब हम लोग बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 रुपीज, ये आ जाएगा 6,000 रुपीज, ये आ जाएगा हमारा 30,000 रुपीज, और ये आ जाएगा हमारा 15,000 रुपीज। इस वाले कॉलम को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, उस कॉलम को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट की टोटल। तो प्रोडक्ट की टोटल कितनी होने वाली है, आप देख लो फटाफट। 12,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000। ये होने वाली है प्रोडक्ट की टोटल 63,000 रुपीज। अब
ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो ऐसे में जो हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा वो होगा इंटरेस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट है ना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ऐसी स्थिति में जो हमारा प्रोडक्ट का टोटल होगा 63,000 रुपीज, उस पे हम लोग 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 63,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 6/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो इसका आंसर भी हमारा वही आना चाहिए जो आंसर हमारा थोड़ी देर पहले आया था, 63,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6, ये आंसर आ रहा है देखिए ₹315 रुपए। और इसी क्वेश्चन में जब हम लोगों ने 4 बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके उसकी टोटल करी थी तो भी आंसर 315 रुपए ही आया था। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं सारी चीज़ें आपको एक बार फिर पढ़ा दूंगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी जो हम लोगों ने लास्ट 2 एग्जाम्पल में सीखा उसको एक बार कंक्लूड कर रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। बात यह है कि जब भी क्वेश्चन में मल्टीपल ड्राइंग्स दे रखी होती है, अलग अलग तारीख को अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग्स दे रखी होती है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग सिंपल मेथड फॉलो कर सकते हैं या फिर हम प्रोडक्ट मेथड फॉलो कर सकते हैं। सिंपल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि उसकी जो डेट होती है, जो ड्राइंग की डेट दे रखी होती है, ड्राइंग का अमाउंट दे रखा होता है, हम हर ड्राइंग पे अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 4 बार ड्राइंग कर रखी है तो 4 बार कैलकुलेशन करके हम लोगों ने उसका टोटल किया और यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसी केस में हम लोग सिंगल कैलकुलेशन से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो शॉर्टकट हम लगा रहे हैं, इस शॉर्टकट का नाम है प्रोडक्ट मेथड। इसमें आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। टेबल का फर्स्ट कॉलम होगा डेट ऑफ ड्राइंग, सेकंड कॉलम होगा अमाउंट, थर्ड, ये दोनों बातें आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ मंथ्स आपको कैलकुलेट करके लिखने हैं कि ड्राइंग की तारीख से लेके 31 मार्च ईयर एंड तक कितना टाइम हो रहा है। तो ये अपन लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, 12 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 महीना, जो भी एप्लीकेबल था। फिर हम लोग अमाउंट के कॉलम को नंबर ऑफ मंथ्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉलम का नाम हम लोग रखेंगे प्रोडक्ट। क्या नाम रखेंगे, प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने 1000 रुपीज को 12 से मल्टीप्लाई किया, 6000 को 1000 से 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 10,000 से किया और 15,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया। इनको मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा अमाउंट आया उसकी हम लोगों ने टोटल करी। ओके, अब हमको क्या करना है, एक सिंगल फॉर्मूला लगाना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये जो भी हमारी कैलकुलेशन है ना, ये नंबर ऑफ मंथ्स में है। अगर ये कैलकुलेशन नंबर ऑफ डेज में होती तो हम लोग यहाँ पे 1/12 की जगह 1/365 करते, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन नंबर ऑफ मंथ्स में है तो हम लोग इस कैलकुलेशन को 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 6/100, मतलब जो भी रेट है आपकी, मल्टीप्लाई बाय 1/12। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 315। दैट इज सेम आंसर जो कि हम लोगों ने सिंपल मेथड में लगाया था। क्या आप लोगों को समझ आया? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों ही एप्लीकेबल है, दोनों से आंसर सेम आएगा। जब बहुत ज्यादा ड्राइंग्स हो तो आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना चाहिए, इसमें आपकी कैलकुलेशंस कम हो जाएगी, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस भी कम हो जाएगा। अब my dear friends, there is one more shortcut of calculating interest on drawing. There is one more shortcut.
और उस शॉर्टकट का नाम है एवरेज पीरियड मेथड। उस शॉर्टकट का क्या नाम है? उस शॉर्टकट का नाम है एवरेज पीरियड मेथड। अभी हम लोगों ने सिंपल मेथड पढ़ा, प्रोडक्ट मेथड पढ़ा, अभी हम लोग एवरेज पीरियड मेथड पढ़ रहे हैं। और ये सारे मेथड कब लगते हैं? जब हमारी ड्राइंग जो होती है वो मल्टीपल टाइम्स हमारी ड्राइंग होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके आज के लेक्चर को यहीं खत्म करूंगा और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत अच्छी बात सीखेंगे। आप एक बात को समझिएगा, जब हमारी ड्राइंग मल्टीपल ड्राइंग्स है, जब हमारी ड्राइंग्स मल्टीपल ड्राइंग्स है, तो वो ड्राइंग हमारी हो सकती है दो टाइप की। कितने टाइप की ड्राइंग? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ड्राइंग हमारी कितने टाइप की हो सकती है? दो तरह की ड्राइंग हो सकती है। एक ड्राइंग को हम लोग बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स, जिसको हम लोग सिस्टेमेटिक ड्राइंग्स भी कह सकते हैं। और दूसरी हमारी ड्राइंग है जो है इर्रेगुलर। जब भी मल्टीपल ड्राइंग्स होगी ना, तो वो ड्राइंग दो प्रकार की हो सकती है। एक ड्राइंग हो सकती है सिस्टेमेटिक ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग, और एक ड्राइंग हो सकती है इर्रेगुलर ड्राइंग। सिस्टेमेटिक ड्राइंग का एग्जांपल समझना। हमारा एक पार्टनर है मिस्टर ए, वो क्या करता है? पैसा विड्रॉ करता है। कब? 1000 रुपीज। कितने रुपए? 1000 रुपीज ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। क्या बोला? मिस्टर ए नाम का एक पार्टनर है जो 1000 रुपए हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ करता है। कौन? मिस्टर ए नाम का पार्टनर 1000 रुपीज हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग करता है। इसका मतलब पूरे साल भर में मिस्टर ए ने क्या किया होगा? 1 अप्रैल को उसने 1000 रुपए विड्रॉ किए होंगे, 1 मई को उसने 1000 रुपए विड्रॉ किए होंगे, 1 जून को उसने 1000 रुपीज विड्रॉ किए होंगे, ऐसे ही 1 जुलाई को उसने 1000 रुपीज विड्रॉ किए होंगे। इस प्रकार उसने 1 मार्च को भी ईयर एंड पे या लास्ट मंथ में 1000 रुपए ड्राइंग किए होंगे। उसने हर महीने 1000 रुपए की ड्राइंग करी। इस ड्राइंग में दो खास बातें हैं। एक तो हर ड्राइंग में जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट हर ड्राइंग में यूनिफॉर्म है, जिसको हम लोग सेम अमाउंट भी कह सकते हैं। आप देखना क्या खासियत है। इसने क्या किया? हर बार 1000 रुपए की ड्राइंग करी, अमाउंट कभी भी चेंज नहीं किया। ओके, पहली खास बात। और दूसरी खास बात यह है कि एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में हमेशा हमेशा 1 महीने का ही डिफरेंस है। मतलब जो ड्राइंग है ना, वो रेगुलर है। एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में जो गैप है ना, वो गैप भी यूनिफॉर्म है। मतलब 12 ही महीने उसने सेम गैप फॉलो किया है। ऐसी ड्राइंग को हम लोग कहते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। देखिए, ऐसी ड्राइंग जिसमें दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जो ड्राइंग्स है ना, मल्टीपल ड्राइंग्स, वो हर ड्राइंग का अमाउंट सेम है। और सेकंड इज, वो ड्राइंग में एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग में जो गैप है ना, वो गैप जो इंटरवल है ना दोनों में, वो इंटरवल भी यूनिफॉर्म है, सेम है। सारी ड्राइंग्स में पूरे साल सेम एप्लीकेबल है। ऐसी ड्राइंग को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टेमेटिक एंड रेगुलर ड्राइंग। दूसरी तरफ इर्रेगुलर ड्राइंग का एग्जांपल जो हमने 5 मिनट पहले ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में लिया कि मिस्टर बी नाम का पार्टनर है ना, उसने 1000 रुपए निकाले 1 अप्रैल को, फिर 1000 रुपए निकाले उसने 1 जुलाई को, फिर उसने 10,000 रुपए निकाले 1 जनवरी को, फिर उसने 15,000 रुपए विड्रॉ किए 1 मार्च को। मुझे बताइए
क्या हर बार अमाउंट सेम है क्या? नो। क्या अमाउंट सेम है क्या? अमाउंट सेम है? नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो अमाउंट सेम नहीं है या तो दोनों के बीच में गैप बराबर नहीं है, तो हम ऐसी ड्राइंग को क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर ड्राइंग्स। अब इस वाले क्वेश्चन में तो अमाउंट भी सेम नहीं है और गैप भी सेम नहीं है। किसी में 6 महीने का गैप है, किसी में 3 महीने का गैप है, पता ही नहीं चल रहा कब विड्रॉ कर रहा है। तो ऐसी ड्राइंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर ड्राइंग। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए 4 बार ड्रॉ किया उसने, 1,000 रुपए, मतलब अमाउंट तो सेम है, लेकिन उसने क्या किया? फर्स्ट ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, फिर दूसरी ड्राइंग करी उसने 1 जनवरी को, तीसरी ड्राइंग करी 1 फरवरी को और चौथी ड्राइंग करी 1 मार्च को। अरे ये देखो, फर्स्ट और सेकंड ड्राइंग के बीच में तो कितना ज्यादा डिफरेंस है? 9 मंथ्स का। और सेकंड से थर्ड के बीच में खाली 1 महीने का, फिर थर्ड से फोर्थ के बीच में 1 महीने का। मुझे बताइए, क्या अमाउंट सेम है क्या? यस, अमाउंट सेम है, लेकिन क्या एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में जो गैप है, जो इंटरवल है, वो यूनिफॉर्म है क्या? द आंसर इज नो। अगर दोनों क्वेश्चन में से एक का भी आंसर नो हो जाता है ना, तो हम ऐसी ड्राइंग को इर्रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। जब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मल्टीपल ड्राइंग्स के केस में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं, तब हम लोग ये देखते हैं कि जो ड्राइंग्स है वो रेगुलर है या इर्रेगुलर, सिस्टमेटिक है या नहीं है। क्योंकि दोनों ही केस में जो हमारा शॉर्टकट मेथड है ना, वो शॉर्टकट मेथड हो जाता है चेंज। अगर इर्रेगुलर ड्राइंग्स होती है, तो ऐसे केस में हमारे को प्रोडक्ट मेथड, कौन से मेथड? प्रोडक्ट मेथड या फिर सिंपल मेथड से कैलकुलेशन करना होता है। जब भी इर्रेगुलर ड्राइंग होती है तो ऐसे केस में प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड से कैलकुलेशन करना होता है। और जब भी हमारी रेगुलर और सिस्टमेटिक ड्राइंग होती है, ऐसी स्थिति में हम या तो सिंपल मेथड लगा सकते हैं। कौन सा मेथड? सिंपल मेथड। इसमें प्रोडक्ट मेथड अभी अपने को नहीं लगाना है, या तो हम लोग सिंपल मेथड लगाएंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे? एक मेथड है एवरेज पीरियड मेथड, हम लोग ये मेथड लगाएंगे। और ये जो मेथड है ना, ये है थोड़ा सा शॉर्टकट। ये शॉर्टकट मेथड है एवरेज पीरियड मेथड, जो कब लगता है? ये लगता है जब मल्टीपल ड्राइंग्स होती है तब। एक बात बताएं हम आपको, सिंपल मेथड आप हमेशा लगा सकते हो, प्रोडक्ट मेथड भी आप इस केस में लगा सकते हो। ये जो अपना एग्जांपल है ना जिसमें रेगुलर ड्राइंग्स है, इसमें प्रोडक्ट भी लग सकता है, लेकिन इसमें हमारे पास एक ऑप्शन और है और वो है एवरेज पीरियड मेथड। हम लोग सिंपल भी लगा सकते हैं, इधर उससे भी आंसर आएगा। हम लोग अगर ऐसे में प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन वो सब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम लेने वाले हैं। तो हम ऐसी स्थिति में जो मेथड लगाते हैं वो लगाते हैं एवरेज पीरियड मेथड। और ये एवरेज पीरियड मेथड इर्रेगुलर ड्राइंग्स में नहीं लगता है। मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूं, सुनना। जब भी रेगुलर ड्राइंग्स होती है तो रेगुलर ड्राइंग्स में आप 3 मेथड लगा सकते हो। कौन सा? आप प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो भी आंसर आएगा, जरूर आएगा। अगर आप सिंपल मेथड लगाओगे तो भी आंसर आएगा, जरूर आएगा। लेकिन आप एवरेज पीरियड मेथड भी लगा सकते हो। लेकिन जब भी ड्राइंग्स इर्रेगुलर होती है, ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम लोग सिंपल मेथड लगाएंगे या फिर हम लोग प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। ओके, मतलब एवरेज पीरियड मेथड इर्रेगुलर ड्राइंग्स में नहीं लगता है। रेगुलर ड्राइंग्स में आपके पास 3 ऑप्शन है, बट दिस ऑप्शन इज बेस्ट। दिस ऑप्शन इज बेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें लेस कैलकुलेशन, कम से कम कैलकुलेशन में आंसर आ जाता है।
प्रोडक्ट मेथड में भी आपको टेबल बनानी पड़ती है, सिंपल मेथड में मल्टीपल कैलकुलेशन करके टोटल करनी पड़ती है, लेकिन एवरेज पीरियड मेथड सबसे बड़ा शॉर्टकट मेथड है। इसमें कम टाइम लगता है, कम कैलकुलेशन होती है, सिंपल सा फॉर्मूला है और क्विकली आंसर आ जाता है। तो हम लोग एवरेज पीरियड मेथड सीखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि एवरेज पीरियड मेथड तभी लगता है जब हमारी जो ड्राइंग्स होती है वो ड्राइंग्स होती है रेगुलर ड्राइंग्स। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एवरेज पीरियड मेथड के बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, तो आप देखते रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहिएगा, प्रॉफिट एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। हम बहुत जल्द एक बार फिर मिलेंगे। आपका आज का काम है ये सारे एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में नोट करने हैं और आपको ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चार्ट भी नोट करना है। तो आप आराम से वीडियो पॉज करके लिख दीजिए। मैं एक एक पॉइंट आपको एक बार दिखा देता हूं, एक एक पॉइंट में लाइन बाय लाइन आपको कल पढ़ के सिखाऊंगा, समझाऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है ये रहा, इतना बड़ा पॉइंट है फर्स्ट। आप देख लीजिए, पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करके इतना लिख दीजिए, ये इसका मीनिंग है, फिर ये इसके एग्जाम्पल्स हैं और उसके बाद इसके ये दो फॉर्मूलाज हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे यहां तक दिख रहा है, जहां तक रेड बॉर्डर है, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ओके, आप पूरा फर्स्ट पॉइंट वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये रहा, आप वीडियो को पॉज करिए, लिख दीजिए कॉपी में। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये रहा। फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये रहा। तो आप एक बार ये चार्ट्स को कॉपी करिए अपनी एक कॉपी में। उसके बाद आपको एग्जाम्पल सारे आज कॉपी करने जो हम लोगों ने आज देखे हैं। मैं वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल आपके सामने 3-4 सेकंड के लिए रख रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए पूरा। ये देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ये हमारा सेकंड एग्जांपल, ये हमारा थर्ड एग्जांपल, ये हमारा फोर्थ एग्जांपल, ये हमारा फिफ्थ एग्जांपल, जिसमें आंसर यहां आएगा, ये वाला आंसर होगा फाइनल। ये हमारा है सिक्स्थ एग्जाम्पल सिंपल मेथड के साथ में। ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 7 प्रोडक्ट मेथड के साथ में। ओके, आई होप आप अपनी कॉपी अच्छे से नोट्स के साथ में और एग्जाम्पल्स के साथ में तैयार कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।